ये मेरे प्यार प्यारे छात्र, आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले हैं। और आज के ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का बायोलॉजी का प्रश्न, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, ये उन प्रश्नों में से एक प्रश्न है जो आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और हम आप लोग को बताने वाले इस वीडियो में कि क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और मॉडल सेट में से और बुक में से जो चुनिंदे प्रश्न होते हैं, जो प्रश्न 2008 से लेकर 2026 तक में पूछा जाएगा, उस प्रश्न में से हम कुछ प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे, जो कि आप लोग के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और मेरे इस क्लास में जुड़े रहना। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र की जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि ये नए नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोग के पास पहुंच जाए। चलिए मेरे प्यारे छात्र, अपने इस क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है कि हम लोगों में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कैसा अंग है। मतलब ये ऐसा चीज है जो कि आप लोग को बता रहा है कैसा अंग है। क्या कह रहा है कि हम लोगों में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कैसा अंग है, मतलब वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कैसा अंग है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र हम देख लेते हैं अवशोषी अंग है। क्या हो जाएगा, याद रखेंगे प्रश्न कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कैसा अंग हो जाएगा, तो अवशोषी अंग। क्या होगा, अवशोषी अंग, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, अवशोषी अंग। चलिए दूसरा का बात कर लेते हैं हम। अंतर संकरण से वृद्धि होती है। क्या कह रहा है कि अंतर संकरण से वृद्धि होती है। याद रखेंगे मेरे प्यारे छात्र कि अंतर संकरण से वृद्धि होती है। 2 का लगाएंगे और 2 का आंसर हो जाएगा विषम जातता में। क्या होगा, विषम जातता में। प्रश्न क्या कहता है कि अंतर संकरण से वृद्धि होती है विषम जातता में। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, विषम जातता में। हमेशा याद रखेंगे कि अंतर संकरण से वृद्धि होती है विषम जातता में। ऑप्शन नंबर हम बी लगाएंगे, विषम जातता में। नेक्स्ट का बात कर लेते हैं हम 3 का कि सर्वोत्तम दुधारू नस्ल के पशु है। सर्वोत्तम दुधारू नस्ल के पशु है। 3 का देख लेंगे और 3 का आंसर क्या हो जाएगा कि सर्वोत्तम दुधारू नस्ल के पशु है। 3 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी में, होल्स्टाइन फ्रीजियन। क्या होगा, होल्स्टाइन फ्रीजियन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। प्रश्न याद रखें कि सर्वोत्तम दुधारू नस्ल के पशु का है, तो मतलब दुधारू नस्ल के पशु कौन सा होता है, वो हो जाता है होल्स्टीन फ्रीजियल। फ्रीजियल, ऑप्शन नंबर बी, होल्स्टीन फ्रीजियल। चलिए अगला देख लेंगे हम 4 का, फेरोमोन जाल में क्या होता है। याद रखेंगे फेरोमोन जाल में क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। फेरोमोन जाल में होता है मादा फेरोमोन। क्या होता है, मादा फेरोमोन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि फेरोमोन जाल में क्या होता है, तो फेरोमोन जाल में होता है मादा फेरोमोन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, मादा फेरोमोन। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 5 का, उतक संवर्धन। क्या कह रहा है, उतक संवर्धन। उतक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधे उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है। क्या कह रहा है प्रश्न कि उतक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधे उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है। याद रखेंगे सभी मेरे प्यारे छात्र इस प्रश्न को। क्या कहता है कि उतक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधे उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है। 5 का याद रखेंगे और 5 का आंसर हो जाएगा सूक्ष्म प्रजनन। क्या होगा, सूक्ष्म प्रजनन। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है कि उतक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधे उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रजनन। क्या होगा, सूक्ष्म प्रजनन। 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 का कि नामांकित में से कौन नाइट्रोजन चयापचय करता है। चलिए देख लेते हैं हम कि निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन चयापचय करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं 6 का, इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या कहता है कि नामांकित में से कौन नाइट्रोजन चयापचय करता है। तो नामांकित में से कौन नाइट्रोजन चयापचय करता है, तो राइजोबियम एस्यूडोमोनास एजोबैक्टर। इसका आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी में, इनमें से सभी। चलिए अगला देखेंगे 7 का, वीर्य संचित किया जाता है। वीर्य संचित किया जाता है, याद रखेंगे वीर्य संचित किया जाता है। 7 का हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में जो है ना वीर्य संचित किया जाता है। क्या हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में वीर्य संचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 का, नामांकित में कल्याण सोना किसकी किस्म है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं कि नामांकित में कल्याण सोना किसकी किस्म है। 8 का सभी छात्र देखिएगा और 8 का हो जाएगा गेहूं। क्या हो जाएगा, गेहूं। प्रश्न क्या कहता है कि नामांकित में कल्याण सोना किसकी किस्म है, वो हो जाएगा गेहूं। गेहूं की जो है ना कल्याण सोना की किस्म है। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए 9 का कि नामांकित में जैव उर्वरक कौन है। नामांकित में जैव उर्वरक कौन है, याद रखेंगे नामांकित में कौन जैव उर्वरक है। 9 का हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया। प्रश्न क्या कहता है कि नामांकित में जैव उर्वरक कौन है, तो साइनोबैक्टीरिया। 9 का सभी छात्र देखिएगा साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 10 का कि नामांकित में कौन सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थिर करता है। प्रश्न क्या कहता है कि नामांकित में कौन सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थिर करता है। 10 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा राइजोबियम। क्या होगा, राइजोबियम। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नांकित में कौन सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थिर करता है, तो हो जाएगा राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात करते हैं हम 11 का कि मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है। चलिए देख लेते हैं कि मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है। याद रखेंगे सभी मेरे प्यारे छात्र कि मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है, तो दोनों बी तथा सी, मतलब गोबर खाद जैव उर्वरक। मतलब जो है ना गोबर खाद जो है ना मृदा मतलब खाद बीज जो है ना गोबर जैव उर्वरक जो है ना, हमें जैसे कि मकई हो गया, गेहूं हो गया, उसमें हमें खाद बीज के रूप में गोबर खाद का ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसके बाद उर्वरक जैव उर्वरक भी दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 12 का कतला मछली पाई जाती है। चलिए हम देख लेते हैं कतला मछली। किसी छात्र को तो ये भी नहीं पता होगा कि कतला मछली भी होता है। हमें खुद नहीं पता चलता है कि कतला मछली भी होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कतला मछली किसमें पाया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं 12 का कि मृदु जल में जो है ना कतली मछली पाया जाता है। याद रखेंगे कि कतला मछली किसमें पाया जाता है, तो मृदु जल में, ऑप्शन नंबर ये। एक प्रश्न मतलब ये प्रश्न आप लोग को पूछेंगे कि कतला मछली कहाँ पाई जाती है, तो मृदु जल में। चलिए अगला देखेंगे हम 13 का मधुमक्खी में श्रमिक मक्खियाँ होती है। क्या कह रहा है कि मधुमक्खी में श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। याद रखेंगे मधुमक्खियों में श्रमिक मध्य बांध्या मादा। क्या होगा, बांध्या मादा। प्रश्न कहता है कि मधुमक्खी में श्रमिक मक्खियाँ होती है, वो जगह बांध्या मादा, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, बांध्या मादा। चलिए अगला देखेंगे हम 14 का वो औषधि जो CNS के कार्य को कम करने की तरह कार्य करता है। क्या कर रहा है कि वो औषधि जो CNS के कार्य को कम करने की तरह कार्य करता है। 14 का सभी मेरे प्यार से देखिएगा अफीम। क्या होगा, अफीम। प्रश्न क्या कहता है कि वह औषधि जो CNS के कार्य को कम करने की तरह कार्य कर सकता है, तो वो हो जाएगा अफीम, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, अफीम। चलिए अगला देखते हैं हम 15 का कि LSD क्या है। क्या कर रहे हैं, LSD क्या है। 15 का देखिएगा LSD क्या है, तो चित्त पर मध्य प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाला। क्या कह रहा है कि चित्त पर मध्य प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाला। सभी छात्र देखिएगा प्रश्न क्या कहता है कि LSD क्या है, तो वो हो जाएगा चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाला, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 16 का उत्तेजक कोकीन किससे प्राप्त होती है। क्या कह रहा है, उत्तेजक कोकीन किससे प्राप्त होती है। 16 का सभी छात्र देखिए 16 का हो जाएगा एरिथ्रोजाइलान। क्या होगा, एरिथ्रोजाइलान, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि उत्तेजक कोकीन किससे प्राप्त होता है, तो एरिथ्रोजाइलान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 16 का कौन सा एक उद्दीपक है। क्या हो जाएगा, कौन सा एक उद्दीपक है। चलिए याद रखते हैं कि कौन सा एक उद्दीपक है। 17 का लगाएंगे कोकीन। क्या हो जाएगा, कोकीन जो है ना उद्दीपक है। क्या हो जाएगा, उद्दीपक, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, कोकीन। चलिए अगला देखते हैं हम 18 का नारमेन बारलोग किससे संबंधित है। याद रखेंगे कि नारमेन बारलोग किससे संबंधित होता है। 18 का देख लीजिएगा हरित क्रांति। क्या हो जाएगा, हरित क्रांति। प्रश्न क्या कहता है कि नारमेन बारलोग किससे संबंधित होता है, तो हरित क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, हरित क्रांति। चलिए अगला देखते हैं 19 का कैलाश संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है। क्या कह रहा है, कैलाश संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है। 19 का देख लीजिएगा, 19 का काफी महत्वपूर्ण है, 19 का याद भी रखिएगा। क्या कह रहा है मेरे छात्र प्रश्न कि कैलाश संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीन। क्या होगा, ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, ऑक्सीन। चलिए अगला देखते हैं हम 20 का बारलोग से किसकी नई प्रजाति विकसित होती है। क्या कह रहा है कि बारलोग से किसकी नई प्रजाति विकसित होती है। याद रखेंगे इसका आंसर होगा गेहूं। गेहूं जो है ना बारलोग की से नई प्रजाति उत्पन्न करती है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 21 का
धतूरा के अनुनीत किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? धतूरा के अनुनीत किसके द्वारा प्राप्त होता है? 21 का देख लेंगे कि धतूरा के अनुनीत किसके द्वारा प्राप्त होते हैं। तो परागकोश संवर्धन, परागकोश संवर्धन, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, परागकोश संवर्धन। चलिए अगला देखेंगे 22 का, विषाणु मुक्त, क्या कर रहा है? विषाणु मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं? कि विषाणु मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, याद रखेंगे एक बार, और हो जाएगा विभोजोतक संवर्धन। क्या होगा? विभोजोतक संवर्धन। प्रश्न कहता है कि विषाणु मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त होता है? हो जाएगा विभोजोतक संवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 23 का, कि मक्के में पुष्ट हाइब्रिड कैसे प्राप्त किया जाता है? क्या कर रहा है प्रश्न, कि मक्के में पुष्ट हाइब्रिड कैसे प्राप्त किया जाता है? 23 का हो जाएगा 2 हाइब्रिड लाइन को क्रॉस करवाकर। क्या होगा? 2 हाइब्रिड लाइन को क्रॉस करवाकर, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि मक्के में पुष्ट हाइब्रिड कैसे प्राप्त किया जाता है? तो 2 हाइब्रिड लाइन को क्रॉस करवाकर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 24 का। 24 में क्या कह रहा है कि भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है। भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है, याद रखेंगे 24 का, कि भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्यूलेबस, ब्यूलेबस। क्या होगा? ब्यूलेबस, ब्यूलेबस, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 25 का, कि विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल क्या है? क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय नस्ल कौन सी है? 25 का हो जाएगा होस्टलेन फ्रीसियल। क्या होगा? होस्टलेन फ्रीसियल, ऑप्शन नंबर से। चलिए अगला देख लेते हैं हम 26 का, कि तान फसलें, तान फसलें 25, सॉरी यहाँ पर 26 आ गया है, 20 आ गया है यहाँ पर, लेकिन 26 होना चाहिए। कि तान फसलें जो विश्व खाद्य उत्पन्न का उत्पादन का सबसे अधिक भाग बनाती है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है प्रश्न, कि तान फसलें जो विश्व खाद्य उत्पन्न का सबसे अधिक भाग बनाती है। 26 का लगाना है, और 26 का आंसर होगा गेहूं, चावल और मक्का। क्या कह रहा है कि तान फसलों जो विश्व खाद्य उत्पादन का सबसे अधिक भाग बनाती है, गेहूं, चावल और मक्का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या कर रहा है 27 का, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? क्या कर रहा है प्रश्न, कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या हो जाएगा? 27 का देख लेंगे, और हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, PEG। क्या होगा? PEG, ऑप्शन नंबर बी, PEG। चलिए अगला देख लेते हैं हम 28 का, विश्व की बेशक कीमती ऊन देने वाली पश्मीनी नस्ल है। क्या कह रहा है कि विश्व की बेशक कीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है। 28 का लगाना है बकरी की। क्या हो जाएगा? बकरी की, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 29 का, केलस एवं स्पेशन कल्चर में कौन सा ऑक्सीन प्रयोग किया जाता है? क्या कह रहा है कि केलस एवं स्पेशन कल्चर में कौन सा ऑक्सीन प्रयोग किया जाता है? 29 का हो जाएगा 2-4D। क्या होगा? 2-4D, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम 30 का, कि सोमेटिक, क्या कर रहा है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन संपादित किया जा सकता है। क्या कर रहा है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन संपादित किया जा सकता है। 30 का हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट संगयन द्वारा। क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट संगयन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यार छात्र, वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।